की शुरुआत होती है 2050 के एक विनाशकारी भविष्य से, जहां हमारा नायक एडम रीड एक टाइम ट्रेवलिंग जेट चुराते हुए दिखाया जाता है। एडम गोली से घायल है और एक दूसरा विमान उसका पीछा करता हुआ उस पर फायरिंग कर रहा होता है। तभी एडम एक टाइम ट्रैवल पोर्टल लॉन्च करता है और अचानक गायब हो जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम 2022 में पहुंचते हैं, जहां 12 साल का एडम स्कूल में दिखाई देता है, जहां उसे बड़े छात्र मारते पीटते रहते हैं। एडम अपने व्यंग्यात्मक और चिड़चिड़े स्वभाव के कारण हमेशा से स्कूल में बदमाशी का शिकार रहा है। इसका नतीजा यह होता है कि उसकी मां एली को बार बार प्रिंसिपल के सामने बुलाया जाता है, लेकिन इस बार वह उसे निलंबित होने से नहीं रोक पाती। घर जाते वक्त एली उसे कार में डांटती है। एडम के पिता का 1 साल पहले एक कार दुर्घटना में निधन हो गया था और तब से एली अपने बेटे के लिए मजबूत बने रहने की कोशिश कर रही है। उसी शाम एली अपने सहकर्मी डेरेक के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार होती है। उसके जाने के बाद युवा एडम वीडियो गेम खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद अचानक बिजली चली जाती है और हॉकिंग भौंकने लगता है। फिर जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। एडम भी उसके पीछे चला जाता है और तभी उसे एक चौंकाने वाला दृश्य दिखता है। पेड़ों की छोटी जल रही होती है और उनकी राख नीचे गिर रही होती है। एडम इस दृश्य को देखता है तो वह डर कर अपने कुत्ते के साथ वापस भाग जाता है, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसके पिता के पुराने गैराज से आती है। एडम एक बेसबॉल बैट लेकर गैराज की तरफ जाता है, जहां उसे घायल 2050 का एडम मिलता है, जिसके पास हॉकिंग बैठा होता है। वह उससे सवाल पूछने लगता है। हालांकि बुजुर्ग एडम जवाब देने से इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि यह सब क्लासिफाइड है। फिर वो घर में जाता है, खाना लेने और अपनी चोट की सफाई करने के लिए। युवा एडम लगातार उसका पीछा करता है और सवाल पे सवाल पूछता है, तो बुजुर्ग एडम सच्चाई उगल देता है। वे दोनों एक ही व्यक्ति हैं। दोनों के पास उनके पिता की वही घड़ी है और दोनों की ठुड्डी पर एक ही निशान है। आगे बताता है कि वह 2018 की बजाय 2022 में पहुंच गया। वे दोनों जंगल जाते हैं, जहां उसका जेट पार्क किया हुआ है। जेट उसके डीएनए के साथ कोडेड है और गंभीर चोट के कारण ये इसे पहचान नहीं रहा। वो छोटे एडम से एक रिमोट बटन दबाने के लिए कहता है, जिससे जेट सफलतापूर्वक चालू हो जाता है। फिर बुजुर्ग एडम उसे सेल्फ रिपेयर मोड में डालता है और कुछ दिनों के लिए यहीं रुकने का फैसला करता है, ताकि जेट और उसका शरीर दोनों ठीक हो जाएं। छोटे एडम के पास अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। भविष्य का एडम समझाता है कि जैसे ही वह अपने सही टाइमलाइन में वापस लौटेगा, उनकी यादें मिट जाएंगी। एडम गैराज में सोने लगता है और छोटा एडम घर लौट जाता है। बुजुर्ग एडम वहां एक महिला की तस्वीर देखता है। सुबह जब एली काम पर चली जाती है, युवा एडम अपने बड़े स्वरूप को चेक करने के लिए गैराज जाता है। बड़ा एडम दवा लेने बाहर चला जाता है। छोटा एडम बाहर इंतजार करता है। उसी वक्त उसे वहीं स्कूल के बदमाश फिर से घेर लेते हैं, जो उसे पीटने लगते हैं। बुजुर्ग एडम बीच में आकर हस्तक्षेप करता है। वह फिर अपने छोटे स्वरूप को प्रोत्साहित करता है कि वह उनका सामना करे। छोटा एडम नाराज होकर वहां से भाग जाता है। यह देख बुजुर्ग एडम को खुद ही बदमाशों को धमकाना पड़ता है कि वे एडम से दूर रहें। यंग एडम अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। रूम में इधर उधर देखते हुए उसे एक महिला की तस्वीर मिलती है और वह जानना चाहता है कि वह कौन है। इस पर ओल्ड एडम बताता है कि वह उसकी पत्नी लॉरा है, जो अब उसके साथ नहीं है। यह सुनकर ओल्ड एडम भावुक हो जाता है और वह बार में जाकर ड्रिंक लेने का फैसला करता है। वहां उसे एली मिलती है, जो अपने दुख का बखान कर रही होती है। एडम खुद को रोक नहीं पाता और उससे सलाह देने लगता है। अगले दिन एक और फ्यूचरिस्टिक जेट जंगल के पास आकर रुकता है, जिसे क्रिस्टोस उड़ा रहा है। उसके बॉस माया सोरन और कुछ रोबोटिक सैनिक भी उसके साथ हैं। असल में माया एडम के पिता की बिजनेस पार्टनर है और वही महिला है जो एडम का पीछा कर रही थी। माया अपने सैनिकों को आदेश देती है कि एडम को पकड़कर 2050 वापस लाया जाए। इसी दौरान दोनों एडम्स खाना खा रहे होते हैं और ओल्ड एडम अपनी पत्नी लॉरा के बारे में बताने लगता है। वह बताता है कि लॉरा 2018 में टाइम ट्रैवल करने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। एडम बताता है कि माया ने टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी पर कब्जा कर लिया है,
जिसे उसके पिता ने गलती से खोज निकाला था जब वे एडम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। 2018 वह साल था जब पहली बार टाइम ट्रैवल संभव हुआ था। ओल्ड एडम को विश्वास है कि लॉरा का इस घटना से कुछ लेना देना है। उनकी बातचीत अचानक रुक जाती है जब हॉकिंग किसी अदृश्य खतरे को भांप लेता है। ओल्ड एडम अपने छोटे वर्जन से कहता है कि वह भागने की तैयारी करे। उसका शक सही साबित होता है जब रोबोटिक सैनिक उन पर हमला करते हैं। ओल्ड एडम अपनी एडवांस लाइट सैबर उठाकर लड़ने लगता है। जल्द ही माया और क्रिस्टोस अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। उसी समय अचानक जेट पर एक गोली चलती है। यह लॉरा है जो अपने पति को बचाने के लिए वहां आई है। दोनों मिलकर बाकी सैनिकों को मार गिराते हैं और लॉरा के ट्रक में भाग जाते हैं। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि माया अपने जेट से उनका पीछा करती है। उन्हें पकड़ने के लिए माया के सैनिक भी उनके पीछे होवरबोर्ड पर निकलते हैं, लेकिन एडम और लॉरा चालाकी से उन्हें हरा देते हैं। वे एक सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचते हैं जहां लॉरा 2018 से छिपी हुई थी। लॉरा उसे पूरी सच्चाई बताती है। अब लॉरा बड़े एडम को 2018 में जाकर इस पूरी तकनीक को आविष्कार होने से रोकने का आग्रह करती है। हालांकि एडम पहले मना करता है क्योंकि जेट केवल उसके डीएनए को पहचानता है और वह उसे छोड़ने से डरता है। साथ ही उसे डर है कि अतीत में बदलाव करने से शायद उनका मिलना ही न हो। इससे पहले कि वह और कुछ कह पाते, माया और उसके सैनिक उन पर फिर से हमला कर देते हैं। लॉरा उन्हें समय देने के लिए हथियार उठा लेती है और दुश्मनों का सामना करने का फैसला करती है। वह क्रिस्टोस से भिड़ जाती है, लेकिन माया अपने जेट के साथ पीछे से आकर हमला करती है। इस बीच बड़ा एडम छोटे एडम से 2018 में जाने का अनुरोध करता है ताकि वह उनके पिता को ढूंढ सके। जब माया और क्रिस्टोस उन्हें देखते हैं और एडम का पीछा करते हैं, भागते हुए बड़ा एडम जेट का इंजन बंद कर देता है और एक गुफा में छिप जाते हैं, जिससे उनका पीछा करने वालों का ट्रैक कुछ समय के लिए खो जाता है। वे पोर्टल के माध्यम से 2018 में पहुंचते हैं, जहां वे अपने पिता लुइस को एक लेक्चर देते हुए देखते हैं। बड़े एडम छोटे एडम से वादा लेने के बाद कि वह अपने पिता को भविष्य की ज्यादा जानकारी नहीं देगा, वे दोनों लुइस से मिलने जाते हैं। जैसे ही क्लास खत्म होती है, लुइस बड़े एडम को पहचान लेता है और छोटा एडम दौड़कर उन्हें गले लगा लेता है। एडम्स पूरी परिस्थिति समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस उनकी बात सुनने से इनकार कर देता है। ये बात बूढ़े एडम को परेशान करती है और वह लुइस के चेहरे पर घूंसा मार देता है। बदले में लुइस भी उसे वापस घूंसा मारता है। वे एक मोटल जाते हैं। वहां लुइस पूरी कहानी सुनता है और माया के असली इरादों के बारे में जानकर चौंक जाता है, लेकिन फिर भी वह उनकी मदद करने से इनकार करता है क्योंकि उसे लगता है कि समय के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। दूसरी तरफ 2050 की माया भी 2018 में पहुंच चुकी होती है और अपनी युवा अवस्था से मिलती है, जो उसे देखकर खुश नहीं होती। युवा माया जानती है कि वह जो भी कर रही है वह अवैध और गलत है, लेकिन भविष्य की माया उसे याद दिलाती है कि वे हमेशा से अकेले वर्कहॉलिक रहे हैं और यह तकनीक ही उनका भविष्य है। इसके बाद दोनों एडम माया के हेडक्वार्टर पर पहुंचते हैं ताकि पूरी टाइम ट्रैवल मशीन को तबाह कर सकें। योजना के अनुसार छोटा एडम कुछ दूरी पर रहता है और एक रिमोट डिवाइस से उसकी मदद करता है। इस दौरान बड़ा एडम अंदर जाता है। माया ने उनके आने की योजना पहले ही भांप ली थी और जगह को 2050 के रोबोटिक सैनिकों से घेर दिया था। बड़ा एडम अपने लाइट सेबर से उनसे मुकाबला करता है, जबकि छोटा एडम ड्रोन से मदद करता है। एक कार तेजी से बड़े एडम की ओर बढ़ती है, लेकिन लुइस समय पर पहुंचकर उस कार को टक्कर मारकर बचाता है। यहां साफ हो जाता है कि लुइस ने अपनी सोच बदल ली है। इसके बाद बड़ा एडम और लुइस बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करते हैं, जबकि छोटा एडम माया द्वारा पकड़ा जाता है। अंदर लुइस बड़े एडम को बताता है कि पूरी इमारत को उड़ाने के बजाय उन्हें उस हार्ड ड्राइव को लेना होगा जिसमें उनके टाइम ट्रैवल एल्गोरिदम है। वे टाइम मशीन के कमरे में पहुंचते हैं और हार्ड ड्राइव को निकाल लेते हैं, लेकिन तभी माया अपने सैनिकों के साथ आ जाती है और छोटे एडम को बंदी बना लेती है। छोटा एडम बंदूक को धक्का देकर माया की पकड़ से निकलता है, जिससे गोली टाइम मशीन पर लगती है। इस वजह से एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है,
जो सभी धातु की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने लगता है। दोनों एडम और लुइस क्रिस्टोस से भिड़ते हैं, जबकि लुइस सिस्टम को बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि सिस्टम बंद नहीं हो सकता। तीनों एडम और लुइस जल्दबाजी में बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जाने से पहले माया के दोनों रूप से आमना सामना करते हैं। लेकिन युवा माया गोली चलाने से हिचकिचाती है। इस पर बड़ी माया खुद बंदूक को पकड़ती है और लुइस की ओर गोली चलाती है, लेकिन गोली चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आकर अपनी दिशा बदल लेती है और युवा माया को जा लगती है। युवा माया की मृत्यु होते ही पुरानी माया भी गायब हो जाती है, क्योंकि समय रेखा में उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है। इसके साथ ही तीनों बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। समय यात्रा मशीन नष्ट हो जाने के बावजूद दोनों एडम तुरंत गायब नहीं होते। वे अपने पिता के साथ कुछ खास पल बिताने का मौका पाते हैं। अंत में दोनों एडम धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। अगला दृश्य 2022, जहां छोटा एडम अब अपनी मां के प्रति अधिक प्रेम दिखा रहा है। भविष्य में बड़े एडम की लॉरा से पहली मुलाकात होती है और इस बार उनकी प्रेम कहानी फिर से एक नए मोड़ पर शुरू होती है।